नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल पे आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं समरूपता के 10 ऐसे प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि विभिन्न पुलिस भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न जो पूछे जा चुके हैं। आइए इनको हम सॉल्व करके देखते हैं और आप खुद भी जल्दी जल्दी इन्हें सॉल्व करिए और देखिए कि कितने प्रश्नों का आप सही उत्तर दे पाते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है जहाज संबंधी कप्तान, तो समाचार पत्र संबंधी क्या होगा? यानी जिस प्रकार से जहाज को दिशा निर्देशित करता है उसका कप्तान, उसी तरह से समाचार पत्र को कौन निर्देशित करता है? तो इसका आंसर होगा डी, विकल्प डी, संपादक। यानी कि एडिटर बताता है कि आज के समाचार पत्र में क्या छपेगा, कितना छपेगा, क्या नहीं छपेगा। तो यहां पे हमारा आंसर हो जाता है डी। अब अगला प्रश्न देखिए, इसमें लिखा हुआ है सेमेटिकस संबंधी भाषा, तो नेफ्रोलॉजी संबंधी क्या होगा? तो रीजनिंग में कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो केवल रीजनिंग ही नहीं बल्कि जीके की भी जानकारी जिसमें अपेक्षित रहती है। तो इसमें सेमेटिकस का संबंध होता है भाषा से, यानी सेमेटिकस में शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है भाषा का। तो उसी तरह से नेफ्रोलॉजी विभाग में या नेफ्रोलॉजी शाखा में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो इसमें हमारा जवाब हो जाएगा ए, गुर्दा, यानी कि किडनी। यदि किसी व्यक्ति को किडनी का कोई रोग हो जाता है और जब वो बड़े हॉस्पिटल में जाएगा तो वहां पर एक अलग विभाग होता है, नेफ्रोलॉजी विभाग। तो यानी इसमें गुर्दे संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अब यह प्रश्न लिखा है इसमें दक्षिण संबंधी उत्तर पश्चिम, तो पश्चिम संबंधी क्या होगा? तो इसमें आपको दिशा परीक्षण की जानकारी थोड़ी सी अपेक्षित है जो कि आप सबको पता ही होगा। यह है उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, और इसके बीच में ये उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व और ये दक्षिण पश्चिम। तब इसमें लिख रहा है दक्षिण संबंधी उत्तर पूर्व, यानी कि दक्षिण संबंधी, यानी इसके जगह पे क्या हो जा रहा है? तो उत्तर पश्चिम, यानी इसके जगह पे ये वाली दिशा हो जा रही है। यानी कि कह सकते हैं क्लॉकवाइज कितना खाना? तो एक खाना, दो खाना, तीन खाना, या कह सकते हैं क्लॉकवाइज कितने खाना? एंटी क्लॉकवाइज एक कदम, दो कदम, तीन कदम, या कह सकते हैं यहां से 90 अंश और ये 45 अंश, यानी टोटल 135 अंश क्लॉकवाइज ये घूम रहा है। यानी दक्षिण को उत्तर पश्चिम कहने का मतलब यह हुआ कि क्लॉकवाइज 135 अंश या एक, दो, तीन कदम या तीन खाना। तो उसी तरह से पश्चिम के जगह पे क्या आएगा? तो पश्चिम ये है, तो ये दिशा भी क्लॉकवाइज 135 अंश घूम जाएगा, या एक, दो, तीन खाना घूम जाएगा, या एक, दो, तीन कदम घूम जाएगा। यानी यहां पर आ जाएगा ये 135 अंश का ये, तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व, विकल्प बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न देखिए, लिखा है सर्दी संबंधी स्वेटर। बहुत आसान प्रश्न है, ये सारे प्रश्न पुलिस भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो सर्दी से हमें क्या बचाता है? तो स्वेटर बचाता है। सर्दी से बचने के लिए हम स्वेटर पहनते हैं। वाक्य को कई तरीके से पढ़ के हमें आंसर तक पहुंचना होता है। तो मानसून से बचने के लिए हम क्या पहनते हैं? तो इसमें हवा लिखा है, तो हवा से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सी में लिखा है बादल, डी में लिखा है वर्षा। तो मानसून, कुछ लोग डी को ठीक कर देंगे, मानसून यानी कि वर्षा, लेकिन यहां पे पिछले वाक्य से कुछ संबंध भी होना चाहिए। पिछले वाक्य वाला संबंध अगले वाक्य में, प्रश्न में भी होना चाहिए। जैसे सर्दी से स्वेटर बचाता है, उसी तरह से मानसून से क्या बचाता है? तो वर्षा नहीं बचाता, बल्कि विकल्प बी आंसर होगा, रबर के जूते। तो अब अगला प्रश्न देखिए, इसमें लिखा हुआ ज्योतिष शास्त्र संबंधी भविष्य। तो हमेशा वाक्य बनाने की कोशिश करिए पहले और दूसरे शब्द में, और जो वाक्य बनेगा, जो संबंध स्थापित होगा, वही संबंध अगले दो शब्दों में होना चाहिए। तो ज्योतिष शास्त्र के द्वारा हम भविष्य जान पाते हैं या भविष्य की कल्पना करते हैं। उसी तरह से वनस्पति शास्त्र के द्वारा हम क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? पौधे का, पत्ते का, तने का, मिट्टी का। तो विकल्प बी में पत्ते लिखा है, तो पत्ते का ही केवल वनस्पति शास्त्र में अध्ययन नहीं किया जाता है, नहीं केवल तने का, नहीं केवल मिट्टी का, बल्कि विकल्प ए सही जवाब है, पौधे का। वनस्पति शास्त्र में हम पूरे पौधे का अध्ययन करते हैं, इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा ए। अब अगला प्रश्न देखिए ये प्रश्न विज्ञान की जानकारी से संबंधित है। सीधे सीधे कहा जाए तो जीके या जीएस की जानकारी से संबंधित प्रश्न है। जिसे जीके या जीएस की जानकारी होगी वही इस रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व कर पाएगा, यानी जीके प्लस रीजनिंग की जानकारी। अमीटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है विज्ञान का। अमीटर में क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। तो सिस्मोग्राफ में क्या मापा जाता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सी, भूकंप। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ से, आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए,
तितली संबंध कीट, तो सांप संबंध क्या होगा? यानी तितली क्या है तो कीट है, तो सांप क्या है? तो ये भी विज्ञान का प्रश्न है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, सरीसृप। इसको आप रटे रहिए, ऐसा प्रश्न बार बार रिपीट किया जाता है, इसलिए हमारा आंसर हो गया सी। अब देखिए अगला प्रश्न, थर्मामीटर संबंध तापमान, यानी कि क्या वाक्य बना? थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। तो अमीटर से क्या मापा जाता है? तो अभी पिछले प्रश्न में जैसा कि लिखा हुआ था, अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी। इसमें कोई भी रीजनिंग की बात नहीं, ज्यादातर इसमें विज्ञान या जीके की बात है। अगला प्रश्न है अच्छा संबंध है बुरा, तो इन दोनों शब्दों में क्या संबंध है? अच्छा संबंध है बुरा, तो सीधे पता चल जा रहा है कि अच्छा का विलोम शब्द होता है बुरा, यानी कि अब हमें छत का विलोम शब्द बताना होगा। तो दीवार हो ही नहीं सकता, खंबा हो ही नहीं सकता, खिड़की हो ही नहीं सकता, तो सीधे सीधे आंसर हो जाएगा डी, फर्श। कभी कभी बिना कंफ्यूजन के भी आंसर तक पहुंचा जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न लिखा है चिकित्सक संबंध रोगी, यानी चिकित्सक का जो संबंध रोगी से होता है। वाक्य कई तरीके से बना सकते हैं, जैसे चिकित्सक रोगी को ठीक करता है, उसी प्रकार वकील क्या करता है? चिकित्सक जैसे रोगी की समस्या को दूर करता है, उसी तरह वकील किसकी समस्या को दूर करता है? तो न्यायाधीश, न्यायालय, अभियोक्ता, बैरिस्टर। तो न्यायाधीश की समस्या नहीं दूर कर सकता, न्यायालय की नहीं, बल्कि हमारा आंसर हो जाएगा सी, अभियोक्ता की। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।